हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एक नया दिन, नई उमंग और नई कोशिश। मैंने अपनी फ़ोटो के कलेक्शन से यह एक फ़ोटो निकाली और उसको करना शुरू करा, क्योंकि मेरे को फ्री हैंड ड्राइंग अच्छी लगती है, तो मैंने उसको फ्री हैंड तरीके से ही बनाना शुरू करा। आराम से मैंने पूरा दिन लिया कि जिससे मैं स्केच की आउटलाइन आराम से बना सकूं और उसको पूरा स्टडी करूं कि किस तरह से इसमें शेड्स हैं, किस तरह से एंगल्स हैं, किस तरह से मैं पेपर को इसमें एग्जीक्यूट करूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने करने के बाद फिर इसको वर्क स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने A3 आइवरी शीट पर बनाना शुरू करा है। मीडियम मैंने पेंसिल कलर्स लिए हैं, सिंपल पेंसिल कलर्स जो बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसमें कलरिंग मैंने स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे मैंने बेस का कलर इसमें सबसे पहले डाला है और फिर उससे डार्कर टोन डालनी शुरू करी है। तो आइए देखते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। कोई भी ड्राइंग करने में ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं, जिस भी कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हमारे पास स्टिल लाइफ है, चाहे पोर्ट्रेट्स हैं या और कोई भी चीज़ है, तो उसको हमारे को आराम से ऑब्ज़र्व करना होता है। बहुत अच्छी तरह से उसको स्टडी करना होता है, माइंड में सेट करना होता है। इसलिए मैं ऑब्जर्वेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। पूरा एक दिन उसको देखने में उसके बिताती हूँ कि किस तरह से यह बनेगा। अपने दिमाग में और आँखों में सेट करती हूँ कि किस तरह से यह मैं कर पाऊँगी। और ये जो पेंसिल कलर्स होते हैं, ये और कलर जैसे पेंसिल के स्केचिंग होते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं, तो वो मर्ज हो जाती हैं, लेकिन ये मर्ज नहीं होते हैं किसी भी ब्लेंडर टेक्निक से। तो हमारे को
इसको ब्लेंड नहीं होता है, तो इसलिए हमारे को धीरे धीरे शेड को मर्ज करना होता है इसमें। तो अपना टाइम लीजिए और उसको बड़े ध्यान से धीरे 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 अपनी शेड्स को अप्लाई करिए। ओवरलैप करना होता है धीरे धीरे, तो उसमें फिर काम अच्छा निकल कर आना शुरू हो जाता है और उससे हम सीखते भी बहुत कुछ हैं। फ्री हैंड स्केचिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना होता है कि जो भी हमने सब्जेक्ट बनाया है, जैसे ये है मैंने पहला जो पोर्ट्रेट बनाया पहला इस लड़की का, तो दूसरा पोर्ट्रेट जो उस बच्चे का है तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, और तीसरे पोर्ट्रेट का जो भी है, तीसरा जो सदस्य है उसका भी हम लोकेशन ये देखते हैं कि कहाँ से जो सेकंड पर्सन है, सेकंड उसका कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। वो तीसरे का भी हमारे को ध्यान में रखना होता है कि हम वो तीसरा पोर्ट्रेट कहाँ से शुरू करें। तो वो चीज़ें इसमें फ्री हैंड में थोड़ा सा जब हम स्टार्ट करते हैं तो टफ पड़ती हैं, तो इसलिए ग्रिड मेथड या ट्रेसिंग इसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ग्रिड से हमारे को ठीक है आउटलाइन मिल जाती हैं अच्छी, लेकिन उसमें शेडिंग देना और सारी चीज़ों को करना वो आसान काम नहीं होता है। ऐसे ही ट्रेसिंग के अंदर आपने बेशक ट्रेस करके इमेज को बना लिया, लेकिन उसको अपना क्रिएटिविटी देना, उसके अंदर अपना काम करना, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है उसमें। मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद फ्री हैंड स्केचिंग है, तो उसमें ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इस वीडियो में ये इस वाले पोर्ट्रेट का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और काम इसमें भी बहुत बड़ा है। तो सेकंड वीडियो में
हम इसको कवर करूँगी और आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। अपनी बात फिर से यही दोहराऊँगी कि ऑब्जर्वेशन पावर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितना अपने सब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे, पोर्ट्रेट में बेसिकली इमोशंस, एक्सप्रेशंस, हम उसकी फीलिंग को जब तक पेज पे ना ले आएँ तब तक हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं होता है। तो वही कोशिश है कि हम एक आर्टिस्ट होने के नाते एक हम जो चित्र बना रहे हैं, जो भी पर्सन का पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व किस तरह का है, उस समय उसकी जो ये पिक्चर है जो क्लिक की गई है, उसकी फीलिंग्स किस तरह से दिखाई दे रही हैं, मैं इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वही केमिस्ट्री, वही फीलिंग्स, वही चीज़ें मेरे पेज पर उतर कर आएँ। पोर्ट्रेट केवल कुछ लाइनें खींचकर सेम टू सेम बनाने को ही नहीं कहा जाता। सेम टू सेम महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको अपना अंदाज़ भी देना होता है, उसको अपना बनाना होता है कि जो हम कर रहे हैं उसको मैं खुश होकर के करूं, अपनी फीलिंग के साथ करूं, उनकी फीलिंग जो मुझे दिखाई दे रही है उसके साथ करूं। तो वो पोर्ट्रेट को मैं अपना बना करके ही करती हूँ। उसमें कोशिश यही रहती है कि एक जीवंत चीज़ें बन कर के आएँ, जिसमें मेरी छाप, मेरी अंदाज़ की छाप मिले। और अंदाज़ बनाने में अपने आप ही हर एक का अपना स्टाइल बन ही जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप सभी का एक एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत ही अनमोल है, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ तो उसको, मेरी गलतियों को, मेरी बातों को अगर कोई गलत लगता है तो उसको मुझे बताइए, जिससे कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और भी सुझाव आप जो भी देना चाहें, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आराम से स्वागत है आप लोगों का। कुछ भी मेरे को आप गाइड करना चाहते हैं या मिस्टेक्स बताना चाहते हैं तो वो सब आप बता सकते हैं।
इस आर्ट वर्क का जल्द ही सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय। और इसको आप सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने आर्ट वर्क को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।